अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहरोज़ अहमद शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका से आपको एक बार फिर वेलकम कहता है। दोस्तों, कभी कभी समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की जीत के ऊपर इंसान को खुश होना चाहिए या उस जीत के अंदर जो पाकिस्तान की गलतियां छुप गई हैं उसके ऊपर परेशान होना चाहिए। पाकिस्तान आज अपना आखिरी मैच तो जीत गया, लेकिन ये जीत के साथ साथ ये सीरीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के चली गई है। जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की पहले 2 मैचेस में रही है और आज पाकिस्तान ने कम बैक तो किया, लेकिन जो सवाल है वो अभी वही है। सबसे बड़ा सवाल कि पाकिस्तान टीम कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पा रही। पाकिस्तान के जितने यंग प्लेयर हैं वो दुनिया के दूसरे प्लेयरों की तरह जो है वो मुसलसल परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रहे। एक मैच में ऐसा लगता है कि जैसे वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं, बहुत टैलेंट है उनके अंदर, और वेरी नेक्स्ट मैच में ऐसे लगता है कि जैसे उनको खेलना ही नहीं आता। तो ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा जो है वो आने वाले वक्त में परेशान कर सकती है। वो इसकी रीज़न ये है कि जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, जबकि आपको आपका टीम कम्बिनेशन, आपके बॉलर्स, आप सारी चीज़ें जो है वो आपको पता नहीं होंगी, तो आप जो है वो ICC इवेंट या ACC इवेंट जो है वो जीत नहीं सकते। आपको बड़ा इवेंट जीतने के लिए आपके जो प्लेयर्स हैं उनको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, उनको बार बार जो है वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आपको चाहिए होता है। ये नहीं होता है कि आप एक मैच में परफॉर्मेंस दिखाएं उसके बाद जो है वो 4-5 मैच जो है वो आप कहीं पे नज़र भी ना आए। आप मोहम्मद हारिस की बात कर लें, जो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की कदाफी स्टेडियम लाहौर में T20 सीरीज़ हुई थी, वहाँ पे वो मैन ऑफ दी सीरीज़ थे, लेकिन जब यहाँ पे आए तो तीनों मैचेस के अंदर वो बुरी तरह से फ्लॉप हुए। इसी तरह हसन नवाज की बात करें PSL के अंदर, और उससे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो है वो सेंचुरी स्कोर की, 0-0 पे भी आउट हुए। फिर जब उन्होंने अपने आप को मनवाया PSL के अंदर एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर, तो सब ने कहा कि हमें एक मिडिल ऑर्डर बैटर मिल गया। लेकिन जब वो यहाँ पे टफ सिचुएशन के अंदर आए, मुश्किल पिचेस के अंदर आए, तो वहाँ पे आके जो है वो एक बुरी तरह से एक्सपोज हुई। तो पाकिस्तान की जितनी भी गलतियाँ थी, जितनी भी जो वो चीज़ें थी, वो बुरी तरह से एक्सपोज होगी। तो हम फिर जो है वो परेशान हो गए, क्या कहीं हमें जो है वो बाबर रिजवान की दोबारा से ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस अंदाज से फ़खर जमान जो है वो इतना सीनियर प्लेयर होके जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। साइम अयूब इतने मैचेस खेलने के बाद अभी तक उनका 1.50 है, और अगर दीगर आप प्लेयर्स को देखें तो आपको एक ना जो है वो काफ़ी ज़्यादा टीम के अंदर गैब नज़र आते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि आप जो है वो इतने नीचे लेवल वाली टीम से इस तरह से आसानी से हार गए। तो वो एक चीज़ ज़रूर करती है। लेकिन आज कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, उसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। जैसे सलमान मिर्ज़ा ने काफ़ी शानदार बॉलिंग की, पूरी सीरीज़ के अंदर भी ही नई बॉल से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्विंग किया और उनके अंदर एक टैलेंट नज़र आया है। लेकिन फिर अगेन वही बात कि जब वो आगे जाएंगे और एक्सपोज होंगे बड़ी टीमों के अगेंस्ट, तो हम ये कहेंगे कि नहीं, हमने बड़ी जल्दी कर दी किसी भी प्लेयर को लाने के लिए। अहमद दानियाल है, उसकी इंक्लूजन के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान ज़रूर हो सकते हैं। पाकिस्तान का जो टीम कम्बिनेशन खेल रहा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मसले हैं। जैसे आप देख लें कि साउद अफरान ड्रॉप नहीं होते थे, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस थी लाहौर के अंदर, और फिर जहाँ पे आए अगली सीरीज़ के अंदर उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा प्लेयर जिसको आपके डोमेस्टिक के अंदर टॉप परफॉर्मर है, जिसने हर जगह पे आपके पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 जिसका स्कोर था पिछले साल के अंदर, और वो बंदा जो है वो आप बाहर बिठा देते हैं। फिर आखिरी मैच के अंदर वो खेलता है, अपने आप को मनवाता है कि मुश्किल पिच के ऊपर भी जो है वो मैं खेल सकता हूँ। आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पिछले 2 मैचों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान जो है वो एक स्ट्रॉन्ग टीम बन के नज़र आई, जिस तरह से हम उनसे जो चीज़ डिमांड करते हैं। आज पाकिस्तान ने जो है वो काफ़ी शानदार 178 रन, इस ढाका वही ढाका जिसके जहाँ पे पाकिस्तान जो है वो 100 बनाने के लिए जो है वो तरस रहा था। यहाँ पे जो है वो जब साबदा फरहान आए और उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, उसके बाद दूसरे प्लेयर्स में भी थोड़ा थोड़ा स्कोर बनाया, तो जो है वो पाकिस्तान आगे चला गया। बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ अभी भी टीम कम्बिनेशन के अंदर कहीं ना कहीं स्पिनर की जगह बनती है। पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स की तरफ जा रहा है। ये माइक हैसन की शायद अप्रोच है। आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर भी देखें तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऑलराउंडर की तरफ जाते हैं। इसी तरह से आपने अगर पाकिस्तान टीम के अंदर देखें तो आपको बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि आप चाहे किसी भी कंडीशन में खेल रहे हैं, चाहे आप T20 खेल रहे हैं, ODI खेल रहे हैं या आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर 4 से 5 जो बॉलर्स हैं वो खिलाने चाहिए। स्पेशली अगर आप जो T20 खेल रहे हैं, इसमें भी आपको एटलीस्ट 3 प्रॉपर बॉलर चाहिए होते हैं, एक स्पिनर भी आपको चाहिए होता है। तो अगर आप पाकिस्तान टीम के अंदर देखें, आपको अब्बास अफरीदी ऑलराउंडर मिलेंगे, फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर मिलेंगे, मोहम्मद नवाज़ ऑलराउंडर मिलेंगे, हुसैन तलत आपको ऑलराउंडर मिलेंगे। उसके बाद जो है वो इवन सलमान अली आगा भी जो है वो एज अ ऑलराउंडर जो है वो खेलते हैं, क्योंकि वो बॉलिंग भी करवाते हैं, इस मैच में भी करवाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुफियान मुकीम को इस मैच में आप ज़रूर ऐड कर सकते थे। वो उनके पास प्रैक्टिस में वो बंदा होना चाहिए। आपने अगर T20 वर्ल्ड कप खेलना है,
एशिया कप खेलना है जो इन्हीं कंडीशंस के तरह, इस तरह की स्पिन कंडीशंस होंगी। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां ज़रूर हैं। मोहम्मद हारिस को भी बहुत सीखने की ज़रूरत है कि यार वो अपने आप को किस तरह से कंसिस्टेंट बना सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने बड़ा प्लेयर बनना है, पाकिस्तान टीम के अंदर मुसलसल रहना है, तो उनको जो है वो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, जो कि उनके अंदर सबसे बड़ी खामी है। ये पता नहीं पाकिस्तान में सवाल भी किया सलमान लियागा से कि यार कंसिस्टेंसी क्यों नज़र नहीं आ रही जब आप इनको कंपेयर करेंगे दुनिया के दूसरे प्लेयर्स के साथ। वो कहते हैं ये कंपेयर करना आपका काम है, हम कंपेयर नहीं करते। तो ये कोई जवाब नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप एडमायर करें दुनिया के दूसरे प्लेयरों को, यार वाकई उस स्किल सेट के अंदर हमसे बहुत आगे हैं और हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये चीज़ है कि वो समझते ही नहीं है कि अगर हम जो है वो 2 मैच में हार गए हैं, 1 में जीत गए हैं, तो हम जो है वो बहुत अच्छे हैं, हम ठीक है। दुनिया की बड़ी टीमों के अंदर देखें, ऑस्ट्रेलिया, जो इंडिया है, तो वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होती हैं। उनके जो बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं, उनके अंदर आपको एक ना मतलब नज़र आता है कि इनके स्किल सेट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा आपको। खैर, हसन नवाज़ मुझे लगता है कि ठीक है, आप नए लड़कों को चांस दे रहे हैं तो इनको मज़ीद मौका दें, फिर ड्रॉप ना करें। जो लेकिन आप पहले साद अफरान को आपने ड्रॉप किया, फिर दोबारा खिला दिया, तो ये भी गलत चीज़ है। आपको एक पता होना चाहिए कि आपका जो है कम्बिनेशन किस जगह पे क्या क्या होना चाहिए। मैं स्टिल समझता हूँ कि बाबर आजम की टीम के अंदर जगह ज़रूर बनती है, क्योंकि अगर जहाँ पे मुश्किल कंडीशन आती है, पाकिस्तान ऐसा लगता है जैसे 15 पे 5 आउट हो जाते हैं, 30 पे 6 आउट हो जाते हैं, तो ये वाली सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान को आगे भी मिलेगी। पाकिस्तान का जब बाबर रिजवान परफॉर्म नहीं करते थे तब भी पाकिस्तान की यही सिचुएशन थी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो है वो स्क्वाड के अंदर बाबर आजम को जरूर रखना चाहिए, वो उनकी जगह भी बनती है प्लेइंग 11 में। हाँ ठीक है, आप उनको ओपनर खिलाएं, वनडन खिलाएं, जो है वो सिचुएशन के हिसाब से उनको आप कर सकते हैं। जिस दिन बड़ा टारगेट हो आप उनसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट जो अप्रोच से गेम ले सकते हैं, लेकिन वो आपकी टीम का कम्बिनेशन से अच्छा कर देंगे, वो खेलेंगे। तो खैर, आज पाकिस्तान जो है वो इस ढाका स्टेडियम के अंदर जो है वो 2-1 से हार गया है सीरीज़, और आखिरी मैच जीता। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी आज ओवरऑल। और इसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो आगे वेस्ट इंडीज़ जाना है, वहाँ पे पता चलेगा। मुझे लगता है सेम स्क्वाड को चांस दें, अगर आप नए लड़कों को चांस दे रहे हैं तो सेम स्क्वाड को वहाँ पे चांस दें और इन्हीं को बैक करें प्लेयर्स को। कहाँ पे आपको एक अदब जो है वो प्लेयर ऐड करने की ज़रूरत है, टीम कम्बिनेशन जो है वो सेट करने की ज़रूरत है, फिर जाके कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका जो बेहतर हो सकता है। बहुत सारी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप लोग बताएं कहाँ पे गलतियाँ हैं, क्या क्या चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शहरोज़ हम गुजार दीजिए। अल्लाह हाफिज़।